HTTP। दोनों में डिफरेंस क्या है? This package contain many interface classes that are used by servlet और web container। ये किसी भी प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक नहीं है। Protocol, some other protocol, these are not the specific. But we will talk about Java X.servlet.http package contains interface and classes that are responsible for HTTP request only. So ये आपकी किसके responsible है? HTTP request के लिए. Okay. So and it contain lot of interface and classes. So we about to discuss in this Java X.servlet. We will see. So इसमें सबसे पहला आपका क्या इंटरफेस दिया हुआ है? सर्वलेट इंटरफेस दिया हुआ है। एक सर्वलेट रिक्वेस्ट है, सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये सारे इंटरफेस हैं। ओके गाइस, एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, these all are the interface. Single thread model, filter config, filter chain. Okay, servlet request listener, servlet request attribute listener, servlet context listener, servlet context attribute listener. अगर आप इसमें we will focus, तो इसमें तीन चीजों की थ्री थिंग्स दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एक तो सर्वलेट है, दूसरा फिल्टर है, तीसरा लिसनर है। Okay, third is listener. Okay, and we can understand servlet is an interface which is having some methods. So अगर हमें खुद की servlet अपनी बनानी है, if we want to create our own servlet, we have to implement the servlet interface. Okay, अगर किसी interface को implement करके servlet बनानी है, we have to implement the servlet interface. Okay, it contains some methods. There are 5 methods it contains. Every method is having some meaning. Okay, it is having some its role. And servlet request is interface and which is going to handle your request. रिक्वेस्ट से मतलब क्या है? इनपुट देना, रिक्वेस्ट करना। जैसे मैं पेज पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर ऑन दिस इनबॉक्स, इट मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग। इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस सेंड बटन, सेंट हियर, आई एम रिक्वेस्टिंग। ये सेंट वाली सारी जो मेल्स हैं ये उनको दिखाने वाला है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट हिम। रिक्वेस्ट कई तरह की होती है। आप डोमेन नेम हिट कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने हिट किया www.google.com, ये भी मैंने रिक्वेस्ट की है। डायरेक्ट यूआरएल से मैंने रिक्वेस्टेड की है। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू विल सी, कि आप किसी बटन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सबमिट, ओके, कैंसल, इन बटन पे क्लिक करके। एक अनदर रिक्वेस्ट जैसे हाइपर लिंक पे, ये सब देखोगे तो हाइपर लिंक है। आपको दिख रहा है मेरा जो माउस का जो पॉइंटर है, व्हेन आई ब्रिंग हियर ऑन द इनबॉक्स एंड दीस कन्वर्ट इन हाइपर लिंक। सो हाइपर लिंक से जैसे रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो। देयर कुड बी मल्टीपल वे टू सेंड द रिक्वेस्ट। सो व्हेन यू रिक्वेस्ट, इट विल गिव सम रिस्पॉन्स टू यू। आपने कोई इनको रिक्वेस्ट किया, जैसे मैंने सेंट वाले मेल्स की रिक्वेस्ट की इनको, आई गॉट ऑल दिस मेल विच आई हैव सेंट। मैं इनबॉक्स के बटन पे क्लिक करता हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनबॉक्स में जितनी भी मेल्स हैं, इट शुड अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी। मैं कंपोज पे क्लिक करता हूं, इट शुड ओपन अ पॉपअप न्यू मैसेज वेयर आई कैन राइट द मैसेज, जिसमें मैं जिसको मेल भेजनी है, सीसी कार्बन कॉपी में रख सकता हूँ इसमें, किसको और मुझे साथ में भेजना है। सब्जेक्ट में मैं लिख सकता हूँ मेल किसके रिगार्डिंग है। some files I can attach and I can send from here. Okay, so again okay, so I think you got कि request means क्या होता है। okay, request means what is the request। okay, पेंट पे अगर समझने की कोशिश करें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका रिक्वेस्ट, एक आपका रिस्पॉन्स। ओके, client discuss about this is a request, we are expecting the response this one। okay, client talk in that।
सो मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट की, यूजर के हैंड में क्या रहता है, यूआई रहता है ना, इन द यूजर हैंड देयर इज अ यूआई, एंड मान लीजिए ये बैकएंड है हमारा। बैकएंड की बहुत सारी लेयर है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज अ बैकएंड। ओके, सो फ्रॉम हेयर यू रिक्वेस्ट, आपने यहाँ से इनको रिक्वेस्ट दिया, ओके, सर्वलेट को रिक्वेस्ट किया, सर्वलेट ने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। ओके, सो इट मीन्स सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के टू ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर गोइंग टू हेल्प। कोर जावा में जो स्टैंड अलोन जो प्रोग्राम्स हम बना रहे थे, उनमें किसी क्लास के पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट नहीं है, दे कैन नॉट हैंडल योर रिक्वेस्ट, ओके, एंड दे कैन नॉट रिस्पॉन्स टू यू। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें जो भी उसकी फंक्शनलिटी एग्जिस्टिंग समझनी, कंसोल पे भी हैव टू प्रिंट बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और वहां पे हमें रिस्पॉन्स चेक करना होगा। स्कैनर क्लास से भी इनपुट लेके हम लोग वी कैन सी ओवर दिस कंसोल दी आउटपुट। तो हमें एक्स्ट्रा मतलब इनपुट देने के लिए, या इनपुट हम हार्ड कोड कर देंगे उसके अंदर कि आप यहाँ प्रोग्राम में ही आप इनपुट दे रहे हो, एंड ऑन दी कंसोल यू आर एबल टू सी दी आउटपुट। तो आप यहाँ वेरीफाई करके देख रहे हो कि वट एवर इनपुट आई हैव गिवन, some process I did, some filtering, some ascending, some descending, some manipulations I did, and finally I see the result on this console. एडवांस जावा में आप यूआई से रिक्वेस्ट करोगे एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, तो हमें ऐसी क्लास जावा के अंदर लिखनी होगी जो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करे। इट मीन्स इट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट एंड बेस्ड ऑन अवर रिक्वेस्ट वो हमें रिस्पॉन्स बैक करे। सो वी हैव टू राइट। सो जावा के अंदर, एडवांस जावा में ये सर्वलेट दे हैव गिवन वन टेक्नोलॉजी। सर्वलेट भी है, जीएसपी भी है, उसमें भी डायनेमिक पेज जो आपके क्रिएट होते हैं, बट जीएसपी इंटरनल कन्वर्ट सर्वलेट में ही होती है। ओके, सो इसमें थ्री, प्लीज फोकस, देयर आर थ्री थिंग्स इन दिस सर्वलेट, ओके, फिल्टर एंड लिसनर, देयर आर थ्री थिंग्स इन दिस। ओके, सो लिसनर की इतनी ज्यादा हम लोगों को नीड नहीं है, तो आई मीन ऑलवेज वी स्किप दिस पार्ट। ओके, एंड here we will talk about filter, are very very important. Okay, so filter we will talk about. Okay, next जो पैकेज है आपका क्लासेस इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, तो इसके अंदर कौन सी क्लासेस हैं, ये तो अभी हमने इंटरफेसेस, दीज वी टॉक अबाउट दी इंटरफेसेस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, गाइस एनीवन कैन रिकॉर्ड दिस सेशन? Is Sarvind in this class? Yes, sir, I recorded. Please record, and I mean you can create YouTube channel something, तो आप उस पर अपलोड करके, और लिंक आप ना you can share with this like Chand. So because it's Okay. very difficult to record, I mean I don't, there are a lot of settings I need to do with the recorder. Okay, so please do it, and ओके, सो व्हाट वी डिस्कस हियर कि ये हमने इंटरफेसेस की बात की। ओके, एंड नेक्स्ट इज जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज की बात कर रहे हैं। आई मीन इन दिस पैकेज देयर आर सम क्लासेस, जैसे आपका जेनरिक सर्वलेट एक क्लास है, सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम इज वन ऑफ क्लास, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम इज वन ऑफ क्लास, सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर, रिस्पॉन्स रैपर, सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट, servlet context event, servlet request attribute event. So I mean servlet context attribute, I mean this was the request event, this is a context event, servlet exception and unavailable exception. Okay, so these are the interface। ये दूसरा जो पैकेज दिया हुआ है एडवांस में, java x dot servlet dot http, okay, and it contains some इंटरफेसेस जैसे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन, HTTP सेशन लिसनर्स एंड सेशन एट्रीब्यूट लिस्टनर, बाइंडिंग लिसनर्स, session activation listeners. So these are the interfaces, and here are the classes. Here are the classes. HTTP servlet is one of class. Okay, cookies, servlet request, I mean wrapper. So
सब में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, these are the HTTP are there. Okay, so we can understand now. We are coming to understand what is servlet interface. Okay, servlet interface होता क्या है? So here we can understand खुद की सर्वलेट हम लोग 3 वे में क्रिएट कर सकते हैं. जावा पीपल हैज गिवन कि वी कैन क्रिएट दी सर्वलेट इन अ 3 वे. पहला आपका जो वे है वो आप सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट आप बना सकते हो. द अनदर वे कि आप जेनरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके आप सर्वलेट बना सकते हो. द थर्ड वे HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके आप सर्वलेट बना सकते हो. ओके, सो एक इंटरफेस का परफेक्ट एग्जांपल है जावा के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सर्वलेट. ओके, ये आपका क्या है, इंटरफेस. तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी सर्वलेट बना सकते हैं. वी कैन इम्प्लीमेंट एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन सर्वलेट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल माय सर्वलेट implements सर्वलेट इंटरफेस. ओके, सो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपनी खुद की सर्वलेट बना सकते हैं. ओके, द अनदर वेज कि आप जेनरिक सर्वलेट को सर्वलेट, ये आपकी, मैं इसमें AC लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. दिस इज नथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास. सो व्हाई दीस पीपल हैज गिवन हायरार्की कुछ ऐसे है कि सर्वलेट आपकी एक्सटेंड इम्प्लीमेंट कर रही है दिस नो जेनरिक सर्वलेट एंड HTTP सर्वलेट एक्सटेंड कर रही है जेनरिक सर्वलेट को एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग द सर्वलेट इंटरफेस. तो हायरार्की कुछ ऐसे आती है आपकी. ओके, सो हियर इज HTTP सर्वलेट. ये भी आपका मैं AC लिख रहा हूँ, AC का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास. सो आइदर हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करके अपनी सर्वलेट बना सकते हैं, ऐसी क्लास हम लोग डेवलप कर सकते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करे और आपको रिस्पॉन्स बैक करे. अनदर वे कि आप यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से माय सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट. सो जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके हम अपनी सर्वलेट यहाँ पे बना सकते हैं. द अनदर वे यू विल सी कि आप यहाँ पे HTTP सर्वलेट को भी एक्सटेंड करके अपनी सर्वलेट बना सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ माय सर्वलेट extends HTTP servlet. Okay, so we have to understand why they have given these 3 approach. Okay, so अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपनी सर्वलेट बनाएंगे, द मीनिंग ऑफ इट, अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट बनाएंगे अपना, तो इसका मतलब जो भी इस इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगे उन सब की बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, दिस माय सर्वलेट क्लास की. ओके, सो इट कंटेन दी 5 मेथड्स. सर्वलेट इंटरफेस कंटेन 5 मेथड्स. अब हमको जो नीड होती है कि जिसमें हमारा कोड लिखना है, हमें उस मेथड का नाम है सर्विस मेथड. सो सर्विस मेथड के साथ में हमें ऑल 4 मेथड की एम्प्टी बॉडी देनी होगी इफ वी वांट टू वर्क दिस. अदरवाइज हमें अपनी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी होगी. एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो क्या करना होगा, अगर सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट बनाएंगे, गाइस एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड कि हम सर्वलेट बना क्यों रहे हैं, हमें सर्वलेट बनानी क्यों है, एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, और यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम सर्वलेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं. जिससे हम रिक्वेस्ट कर पाए और वो हमें क्या देगा, रिस्पांस देगा. राइट गाइस, आप बैंक में जाते हो, आपने उसको मैनेजर को बोला या कैशियर को बोला या जो भी बंदा उसको बोला कि मेरा बैलेंस चेक करके बताओ प्लीज. वो URL टाइप करेगा एंड लॉग इन करेगा एंड अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा and he will click the check balance and he will tell the what is the balance of your account. तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, राइट.
तो हमें ऐसी क्लास बना, अभी तक जो कोर जावा में हम क्लासेस बना रहे थे उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर दे और आपको रिस्पॉन्स दे दे. ओके, so servlet, our own servlet we are going to create, so our class can handle request and response object. वो एक डायनेमिक पेज जनरेट कर दे रिस्पॉन्स का. ओके, डायनेमिक पेज जनरेट कर दे. स्टैटिक और डायनेमिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो अननेसेसरली हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मेथड की बॉडी देनी होगी. रिक्वायर्ड है ओनली 1 मेथड. कौन सा, सर्विस मेथड. बट आई मीन दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस. ओके, द अनदर वे कि लेटर एक्चुअली जावा पीपल रियलाइज और उन्होंने बोला अननेसेसरली यार 4-5 मेथड्स का बॉडी, एक मेथड की नीड है, ऑल 5 की बॉडी देनी हो रही. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वलेट को इसके अंदर इंप्लीमेंट किया और 4 मेथड की बॉडी इन्होंने प्रोवाइड कर दी. किसने प्रोवाइड कर दी गाइस, जेनेरिक सर्वलेट ने. 4 मेथड की एम्प्टी बॉडी दे दी, खाली बॉडी दे दी. किसने, जेनेरिक सर्वलेट ने. और एक मेथड इसमें एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया. अगर किसी भी क्लास के अंदर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, बताइएगा. इस कोर जावा का कॉन्सेप्ट है हमारा, वी हैव टू क्रिएट इट एब्स्ट्रैक्ट. तो हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा. हमें क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, राइट. तो अब देखिए ये इसको तो इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट क्लास, इन तीनों का परफेक्ट एग्जांपल मिलता है एडवांस जावा में. ओके, अगर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ भी हो, वी हैव टू ओवरराइड ऑल द मेथड्स व्हिच बिलोंग्स इन एनी इंटरफेस. ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते हैं हम, some methods body we want to give, some we do not want to give. मतलब इन्होंने 4 मेथड की तो बॉडी इसमें दी, एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया. तो इस क्लास को क्या बनाना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. आई मीन समथिंग वी नो, समथिंग वी डोंट नो. ओके, कॉन्क्रीट क्लास का परफेक्ट एग्जांपल है हमारी खुद की सर्वलेट. ओके, जिसको आइदर हम इंटरफेस से एक्सटेंड कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं. तो कॉन्क्रीट क्लास वो क्लास है जिसमें हम सारे मेथड्स की बॉडी दे रहे हैं. ओके, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, व्हाई दिस स्कीम. मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास 2 अप्रोच है सर्वलेट बनाने के, व्हाई दिस स्कीम. तो अभी इन पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, HTTP स्पेसिफिक नहीं है. इनकी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपकी रिक्वेस्ट है ना वो HTTP प्रोटोकॉल से होके आए. यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया, आई मीन इन्होंने डिवाइड कर दिया कि रिक्वेस्ट को आप है ना, इन्होंने क्या किया, नाउ व्हाट दे डिड इन दिस, कि इन्होंने क्या किया, ये क्लास के अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है. क्या हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोर जावा गाइस. किसी भी क्लास के अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो और उसको एब्स्ट्रैक्ट बना, यस वी कैन डू दैट. तो उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, we want to achieve so no one can instantiate it, है ना. सो कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए. ओके, सो अगर हम इसको एक्सटेंड करके, HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके अगर हम अपनी खुद की सर्वलेट बना रहे हैं, तो इसमें डू XXX 7 मेथड दिए हुए हैं. डू XXX कितने मेथड दिए हुए हैं, 7 मेथड्स दिए हुए हैं, जो क्या करते हैं, आई मीन व्हाट दे डिड, कि आपकी जो रिक्वेस्ट किस टाइप की आ रही है, एज पर योर रिक्वेस्ट आप उस मेथड की बॉडी यहाँ पे दे सकते हो. आपकी गेट रिक्वेस्ट आ रही है, आपकी पोस्ट आ रही है, आपकी डिलीट आ रही है, आपकी अपडेट आ रही है, आपकी पुट आ रही है, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट यू आर सेंडिंग, उसी के हम लोग मेथड इन्होंने अलग अलग दे दिए. दोज आर गोइंग टू हैंडल दी HTTP रिक्वेस्ट. ओके, सो इनमें से किसी को भी इम्प्लीमेंट एंड 2 क्लास में से किसी को भी एक्सटेंड करके हम खुद की सर्वलेट बना सकते हैं. दैट सर्वलेट इज गोइंग टू हैंडल योर रिक्वेस्ट. ओके, बट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम जीमेल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन हु इज सिटिंग देयर, हु इज रिस्पॉन्सिंग अस 24/7. कभी भी आप जीमेल को, किसी भी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करो, यू विल गेट द रिस्पॉन्स. इस सर्वलेट का एप्लीकेशन कहाँ पर है, कौन चला रहा है इसको, तो इसमें रोल आ जाता है किसका, सर्वर का. सो रोल कम्स हियर दी सर्वर. ओके,
सर्वर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सर्वर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो ये जो सर्वर है, अब सर्वर अपने आप में टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर। ओके, तो हम लोग जनरली वेब एप्लीकेशन सर्वर की बात करें। ओके, सो वेब सर्वर आई डोंट नो कि नाउअडेज आर यूज्ड और नॉट, बट ज्यादातर अब यूज नहीं होते, बट मोस्टली वी यूज दिस एप्लीकेशन सर्वर। अर्लियर टॉमकैट आपका वेब सर्वर में ही आता था, लेकिन नाउअडेज एक्चुअली इट कम्स इन एप्लीकेशन सर्वर, लॉट ऑफ चेंजेस कम्स। ओके, सो टू टाइप्स के सर्वर हैं, तो इस होल एप्लीकेशन को हम डेवलप करेंगे और वी विल गिव दिस एप्लीकेशन टू सर्वर। सर्वर के पास कुछ कंटेनर है। ओके, जैसे सर्वलेट बना रहे हैं तो सर्वलेट एक कंटेनर है। ओके, अगर वी आर क्रिएटिंग सर्वलेट देन इट इज हैविंग सम सर्वलेट कंटेनर, वो सर्वलेट कंटेनर का नाम है कैटिलिना। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ यू डू हैव एनी निकनेम, so but anyway the servlet is having one container which is going to run your servlet, वो आपकी सर्वलेट को फ्रॉम आई मीन यू नो बर्थ टू डेथ इट इज गोइंग टू टेक केयर, सो द नेम ऑफ दैट सर्वलेट इज कॉल्ड द कैटिलिना। ओके, एंड जीएसपी, जो जीएसपी में एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको रन करने के लिए सर्वर होता है, दैट इज कॉल्ड द जास्पर। ओके, जास्पर। और ये कंटेनर कहाँ पर होते हैं? टॉमकैट सर्वर के अंदर। we do have these container inside this Tomcat server. Okay, so not only Tomcat server, some other server is also Glassface, WebLogic, some other servers are also, they also contain the container. Okay, so हमें क्या समझ पड़ा? एक हमें now so here भी understand कि UI से हम लोग रिक्वेस्ट देंगे, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वलेट हैंडल करेगा और हमें रिस्पॉन्स देगा। ओके, बट अब प्रॉब्लम ये है, यूआई की जो टेक्नोलॉजी है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। यूआई डिजाइन एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और जीएसपी, इन सब में डिजाइन है। एंड सर्वलेट इट इज इन अ सर्वलेट जो आपकी टेक्नोलॉजी है विच इज इन जावा। तो यहाँ पे दो लैंग्वेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, टू लैंग्वेज आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। तो वहां पे हमें नीड होगी कॉन्फ़िगरेशन की, we need to we need the configuration. Okay, configurations let me off this. अब आपने यहां से UI से रिक्वेस्ट दी जो आपकी किसी लैंग्वेज में है, जैसे HTML में CSS तो खैर डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा है, HTML में आपके स्टैटिक पेज बन रहे हैं, JSP हो सकता है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है वो हो सकती है। नाउ टू लैंग्वेजेज आर कम्युनिकेटिंग, अब यहाँ पे दो लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही हैं। ओके, टू लैंग्वेज आर कम्युनिकेटिंग। आपने UI से रिक्वेस्ट सेंड की और सर्वलेट पर गई और सर्वलेट रिक्वेस्ट आई और यहाँ पर चली। क्या इनको इतना अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपकी इस लैंग्वेज को समझ ले, UI की लैंग्वेज को, एंड जावा आपका I mean Java can understand the UI language and UI can understand Java language. Is two languages having mutual understanding? The answer is no. ये डायरेक्ट इनको समझ नहीं पड़ता ये कि कौन सा लैंग्वेज है, तो इनको समझ नहीं पड़ता कि ये वेज, तो बीच में हमें नीड होगी। और प्लस ये आपका जो रिक्वेस्ट आ रही है ये किस फॉर्म में आ रही है गाइस? HTTP फॉर्म में आ रही है, HTTP प्रोटोकॉल के फॉर्म में रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ से आपने URL टाइप किया, यू सेंड एंड यू गॉट द रिक्वेस्ट हियर, बट बीच में आ जाता है रोल किसका? इसके कॉन्फ़िगरेशन की हमें नीड होगी। इन बिटवीन वी नीड द कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका अनदर लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड द XML। XML में आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, वी हैव टू टेल दिस थिंग। XML UI का कॉन्फ़िगरेशन वी विल गिव इन द XML, एंड XML में बहुत सारे DOM पार्सर ये सब होते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट एंड जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें देंगे हम लोग, ओके, इस URL का कॉन्फ़िगरेशन हम
XML में देने वाले हैं और बेस्ड ऑन दैट XML इट विल गेट, यहाँ पे हम लोग इस सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो जो भी आपके URL में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सर्वलेट को यहाँ आइडेंटिफाई करेगा और आपकी रिक्वेस्ट वो सर्वलेट में यहाँ पे चली जाएगी। सो इसको मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे आपकी web.xml आती है, web.xml, web.xml, okay. So web.xml comes into picture, जिसके अंदर इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं इसको, वी कॉल इट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। web.xml को क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, मतलब ओके। सो ये सारा एप्लीकेशन XML कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे हम लोग, है ना। वी विल राइट दिस सर्वलेट, एवरीथिंग वी विल राइट, एंड फाइनली एक आपको एक फाइल में इसको कंबाइन करके और इस होल एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय करोगे कहां पर? सर्वर पर डिप्लॉय करोगे। यू आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस होल एप्लीकेशन ओवर द सर्वर। आप ये सारे एप्लीकेशन को कहां डिप्लॉय करोगे? सर्वर पे, ओके। सो इस होल एप्लीकेशन को एक फाइल में कन्वर्ट करोगे पहले तो आप, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये सर्वर अगर लोकल है तब तो इजी है, इक्लिप्स में डिप्लॉय करना है, इट इज क्वाइट सिंपल। बट इसको अगर आपको इंटरनेट पे, आई मीन यू नो क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय करना है इस होल एप्लीकेशन को, तो इस होल एप्लीकेशन को कंबाइन करके पहले तो एक जिप फाइल बनानी होगी। जो हम जिप बोल रहे हैं उस फाइल को बोलते हैं हम लोग क्या, इसमें बार फाइल। एक फाइल क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड दी बार फाइल। यू माइट हर्ड अबाउट, जो हमने कोर जावा में पढ़ा था, जार, बार और ये सब पढ़ा था हम लोगों ने, बार फाइल्स। अब बार फाइल्स की क्यों नीड होगी इसमें, जार्स की क्यों नहीं होगी? बताइए आप मुझे गाइस। आइदर वो जार के फॉर्म में होगी या आपकी बार के फॉर्म में होगी। सो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी जो फाइल्स हैं आपकी, HTML की भी है, CSS की भी है, जावास्क्रिप्ट की है, JSP की है, जावा की फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स का कंबाइन करके आपकी क्या बनेगी? बार फाइल्स। अगर केवल ओनली जावा फाइल्स होता और उनकी डॉट क्लास फाइल्स की एक फाइल बनानी होती तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? जार फाइल, ओके। अब ये जार और बार क्रिएट करने के लिए आपको ये हैंडल करने वाला है कौन सा सॉफ्टवेयर हेल्प करने वाला है? टूल, जिसका का नाम है, अर्लियर वो आंट था, अभी जो करंट में वो मैवन है। यू माइट हर्ड अबाउट मैवन 2। So this Maven tool is going to help, help to create jar file and bar file, and apart from it, this Maven is going to, अब देखिए ये सर्वलेट मिलेगा कहाँ से हमको, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी जिससे हम इस सर्वलेट क्रिएट कर पाए? सो वो आपको जार्स के फॉर्म में मिलने वाली है, डिपेंडेंसी के फॉर्म में मिलने वाली है, और उनको भी मैनेज कौन करने वाला है? Maven इज गोइंग टू मैनेज। अगर आपका Maven बेस्ड एप्लीकेशन है तो, अदरवाइज तो मैनुअली आपको डाउनलोड करके और आपको उसमें ऐड करना होगा। तो दैट इज बहुत ओल्ड फैशन है और विच इज वेरी डिफिकल्ट बगैर मैवन के। और आजकल टूल एक और होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रिडल। मैवन की जगह पे ग्रिडल टूल इज पिकिंग नाउअडेज, ओके। सो आइदर मैवन और ग्रिडल वी कैन क्रिएट। तो हम लोग इसमें, हालांकि अभी सर्वलेट में जो वे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका कोई एप्लीकेशन आपको इस वे में नहीं बनवाएगा, ओके। बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वे। एक हमें अप्रोच समझना होगा कि हाउ दिस वेब एप्लीकेशन वर्क, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि UI से रिक्वेस्ट हम लोग सर्वलेट पे भेजेंगे तो बीच में हमें जरूरत पड़ने वाली है web.xml की। और अब आपके एप्लीकेशन का नॉर्मल फॉर्मेट वो हो सकता है स्ट्रक्चर, और मैवन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मैवन बेस्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है आपका, ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें कैसे कैसे काम होता है, ओके। सो दिस वाज द होल्ड द पिक्चर्स, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सर्वलेट इंटरफेस में। फर्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके सर्वलेट बनाएंगे। एंड व्हाट इज द सर्वलेट इंटरफेस डिफाइंड, कि इसके 3 लाइफ साइकिल मेथड कौन से हैं उनकी बात करते हैं। सो कॉमन बिहेवियर ऑल द सर्वलेट इंटरफेस डिफाइंड मेथड दैट सर्वलेट मस्ट इंप्लीमेंट। जो भी सर्वलेट को इंप्लीमेंट करेगी
उसको सारे मेथड्स, क्योंकि ये इंटरफेस है तो सारे मेथड्स की बॉडी हमें देनी होगी। सो इन्होंने बोला सर्वलेट इंटरफेस नीड टू इम्प्लीमेंट फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट प्रोवाइड 3 लाइफ साइकिल मेथड। सो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर दी 3 लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट। हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई पूछता है इसको, बट लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड कि हम थोड़ा रूट से चीजों को समझें एंड क्या एडवांस आया है अभी उसकी बात करें। इंटरनल तो कहीं ना कहीं वो सर्वलेट को यूज कर रहा है, राइट। So three life cycle method that are used to initialize the servlet to service the request and destroy the servlet, and two non life cycle method. Total 5 method है, 2 non life cycle method है and 3 life cycle method है। The methods of servlet interface कौन से, एक आपका इसमें init method है, okay, total 5 method है servlet interface के अंदर। One is called init method, दूसरा आपका मेथड है इसके अंदर इनिट का, देखिए रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आर्गुमेंट इसका सर्वलेट कॉन्फिग है, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट काम क्या करता है। इसका काम है ये सर्वलेट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। इट विल इनिशियलाइज द सर्वलेट एंड इट इज द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट। ये सर्वलेट की लाइफ साइकिल मतलब बर्थ टू डेथ। जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, प्रोसेस करेगा एंड वो डिस्ट्रॉय होगा, तब तक ये होल लाइफ साइकिल को जो मैनेज करने के लिए जो मेथड्स हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड। ओके, जो पूरी लाइफ को मतलब इनको क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। एंड इन्वोक्ड बाय द वेब कंटेनर ओनली वंस। इन्वोक्ड का मतलब होता है कॉल करना। सो वेब कंटेनर के द्वारा ये एक बार ही कॉल किया जाता है, इनिट मेथड। इनिट का फुल फॉर्म हो गया इनिशियलाइज। ओके, ये एक बार ही वेब कंटेनर इस मेथड को यूज करता है और वो सर्वलेट को क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है। दिस इज कॉल्ड ओनली वंस। ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि कोर जावा में कोई एक बार ही चीज हमें एग्जीक्यूट करानी हो तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? गाइस टेल मी, वन टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट, वेयर वी विल राइट दैट? Static blocks. स्टैटिक ब्लॉक, राइट। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका एक ही बार वो यूज होना है तो बेटर है कि हम उसको स्टैटिक ब्लॉक में लिख दें। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग हियर, दिस अगला मेथड है आपका सर्विस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस मेथड की हमें नीड है जहां पे हम अपना खुद का कोड लिखेंगे। जैसे आप सर्वलेट रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके रन के अंदर अपनी जॉब लिखते हो ना, ऐसे ही सर्वलेट को इंप्लीमेंट करके सर्विस मेथड के अंदर हम अपनी जॉब लिखते हैं। और इसी के पास वो 2 ऑब्जेक्ट हैं जो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, सो सी इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, एंड इट इज हैविंग सर्वलेट रिक्वेस्ट and servlet response. So I mean it is having servlet request and response. Okay, provide response for incoming requests and it is invoked at each request. यहाँ देखिए आप, कंटेनर एक बार ही कॉल कर रहा है इसको। इसमें ये बोल रहे हैं जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिक्वेस्ट करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, सो इट इज invoked, it is called at each request by the web container and it is having 2 objects, request and response. Okay, and the another method is here destroy. Destroy method क्या करता है? Destroy method क्या करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोर जावा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गार्बेज कलेक्टर, राइट। और गार्बेज कलेक्टर के पास एक मेथड होता है फाइनलाइज। एक फाइनलाइज मेथड होता है। किसी को उसकी वर्किंग पता है कि वो हम फाइनलाइज मेथड का काम क्या है? एनीवन कैन टेल? गार्बेज कलेक्टर अनयूज्ड मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। देखो कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे तो इससे ये लग रहा है कि ये जो डिस्ट्रॉय मेथड है ये हेल्प कर रहा है डिस्ट्रॉय करने में। कोई और कंट्रीब्यूट कर सकता है? एनीवन एल्स कैन टेल? क्लीन अप एक्टिविटी के लिए ही होता है। हाँ जी, किसके लिए? क्लीन अप एक्टिविटी।
क्लीन अप एक्टिविटी, क्या इसको थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हो? आपका एक्सप्लेनेशन सही है बट आप इसको थोड़ा और बताओ कि क्लीन अप एक्टिविटी से क्या मतलब? ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टेड होने से पहले क्लीन अप करता है। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को क्लीन करना। नहीं, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को क्लीन तो गार्बेज कलेक्टर करेगा, बट डिस्ट्रॉय मेथड का रोल क्या है? क्लीन अप एक्टिविटी से मतलब क्या है? जैसे फाइनली ब्लॉक भी तो क्लीन अप एक्टिविटी के लिए यूज होता है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में। सो हियर इज द थिंग, डिस्ट्रॉय मेथड क्या करता है कि आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हाउ यू कैन गेट टू नो कि योर ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉय, कैसे पता लगेगा? सो गार्बेज कलेक्टर का एक प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस क्या है कि जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा उससे पहले वो डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय को यूज कर रहा है टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ओके? सो वो क्या करेगा, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय पे आ गया। गार्बेज कलेक्टर का मेथड क्या नाम बताया था मैंने उसका? फाइनलाइज मेथड। तो जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा उससे पहले उसकी प्रॉमिस है कि वो फाइनलाइज को कॉल करेगा। तो अगर कोई आप कोई क्लीन अप एक्टिविटी मतलब ऐसे लिखना चाहते हो, दिस ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय दिस एंड दैट, मतलब कोई मैसेज आप देना लिखना चाहते हो जिससे आपको पता लग जाए कि यार मेरे को ये पता करना मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे पहले आपने कोई क्लीन अप एक्टिविटी मतलब कोई मैसेज लिख दिया है दैट विल इंडिकेट यू कि ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉय। मतलब वो फाइनलाइज मेथड को यूज नहीं कर रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए, उससे पहले एक मैसेज लिखने के लिए वो हमारी हेल्प कर रहा है। आई थिंक इज इट क्लियर, और किसी को कोई डाउट इसमें? एंड फाइनली जो ब्लॉक है वो क्लीन अप एक्टिविटी से मतलब जो लास्ट में कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, यहां भी लास्ट में कर रहे हैं हम लोग, उसमें जैसे मान लो मुझे कोई कनेक्शन क्लोज करना है, इस टाइप की कोई एक्टिविटी करनी है क्लीन अप एक्टिविटी, तो वो कोड में लिखूंगा फाइनली ब्लॉक के अंदर, क्योंकि फाइनली ब्लॉक आपको मस्ट एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है। उसमें जो लिखोगे तो वो मेक श्योर करता है कि कोई भी सिनेरियो हो ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आप चाहते हो कि एंड में आपको एक काम करना ही है, कौन सा? कनेक्शन क्लोज आपको करना है, फाइल का ऑब्जेक्ट क्लोज करना है या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्लोज करना है, तो वो एक्टिविटी आप किसमें लिख दोगे? फाइनली ब्लॉक। अब आते हैं सर्वलेट के अंदर डिस्ट्रॉय मेथड का काम कुछ ऐसा ही है जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे गार्बेज कलेक्टर का फाइनलाइज मेथड का काम। ये बोल रहे हैं डिस्ट्रॉय इज इन्वोक्ड बाय वंस, ये भी एक बार ही आपका कॉल होता है, एंड इंडिकेट्स दैट सर्वलेट इज बीइंग डिस्ट्रॉय। तो ये इंडिकेट करने के लिए कि ये सर्वलेट आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जब भी सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन हुआ, उसका ऑब्जेक्ट बना, सारा उसने अपना जो भी उससे हम वर्क करा रहे हैं वो कंप्लीट किया, फाइनल वो सर्वलेट डिस्ट्रॉय होगी। तो जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, हम चाहते हैं कि उससे पहले कुछ हम वी वांट टू इंडिकेट समथिंग, कि मैसेज लिखना चाहते हैं। वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? डिस्ट्रॉय के अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय। ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज हियर। अब इसका रिटर्न टाइप कुछ है नहीं, एंड it is not having any argument. So the another method, public servlet config get servlet config. Okay, so यहाँ एक मेथड है get servlet config, इसका आर्गुमेंट कुछ नहीं, बट इट इज हैविंग द सर्वलेट कॉन्फिग एज ए रिटर्न टाइप। तो आप बताइए इस मेथड का आपको इसको देख के क्या लगता है कि ये क्या रिटर्न करता होगा आपको? व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न? सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। जब भी आप इसको कॉल करोगे ये आपको क्या दे देगा? सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट। आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, कि जब भी हमें सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास सर्वलेट के अंदर एक मेथड है, उसे कॉल कर लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। ओके, रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। ओके, द नेक्स्ट मेथड इज हियर पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो। इन्फो का मतलब ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन है। सो सर्वलेट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कौन सा मेथड देने वाला है? गेट सर्वलेट इन्फो। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला। अब आप देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वो किस फॉर्म में देगा?
स्ट्रिंग के फॉर्म में देगा, राइट। क्या ये हमसे कुछ इनपुट ले रहा है? इज इट टेकिंग एनी इनपुट? नो सर। नो, तो सर हमें केवल ये आउटपुट दे रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है। वो भी किस फॉर्म में दे रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहा है, राइट। ऐसे ही गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग हमसे कुछ इनपुट ले रहा है? नो, केवल हमें रिस्पॉन्स कर रहा है क्या? सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रॉय मेथड हमसे कुछ इनपुट ले रहा है? नो सर। इज इट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, एनी आउटपुट? नो सर। नो। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। void एंड आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है? 0 पैरामीटर। ओके, सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। इट रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट सच है, जैसे राइटर्स के बारे में, कॉपीराइट के बारे में, वर्जन क्या है सर्वलेट का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट इज गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन। ओके, सर्वलेट एग्जांपल बाय इंप्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि सर्वलेट को इंप्लीमेंट करके हम खुद की सर्वलेट कैसे बनाएंगे। I mean, ऐसी क्लास हम लोग बनाएंगे जो डायनेमिक पेज जनरेट करेगी, ओके, एंड which will handle your request and which will going to the response to you. Okay, so let's we can understand. अब इसमें हमें एक तो जरूरत पड़ने वाली है सर्वर की। ओके, सो सर्वर व्हाट यू कैन डू, लेट मी टेल यू। आप टॉमकैट सर्वर यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, लेकिन एप्लीकेशन पहले बनाओगे आप, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन आपको सर्वर की नीड होगी, जहां पे आपको इस एप्लीकेशन को फाइनल क्रिएट करने के बाद आपको इसको क्या करना होगा? डिप्लॉय करना होगा। यू हैव टू डिप्लॉय दिस, ओके, यू हैव टू डिप्लॉय। उसके लिए क्या जरूरत पड़ने वाली? सर्वर की। बगैर सर्वर के नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट इन्होंने फर्स्ट नाम से सर्वलेट बनाई है कि पब्लिक क्लास फर्स्ट इंप्लीमेंट कर रही है किसको? सर्वलेट को। आप देखिए, क्या इस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है? फर्स्ट को इन लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है? द आंसर इज नो। इसका मतलब सर्वलेट के अंदर टोटल कितने मेथड पढ़े हम लोगों ने? 5। टेल मी गाइस। 5 मेथड। और ये 5 मेथड्स की बॉडी कहाँ देनी पड़ेगी? इस फर्स्ट के अंदर। ओके, सी सबसे पहले इन्होंने इनिट की बॉडी दी है, और इनिट के अंदर इन्होंने लिख दिया कि एक मैसेज लिख दिया, जस्ट दे हैव रिटन द मैसेज कि सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड। भाई आपका एक बार ही कॉल होता है वेब कंटेनर के द्वारा, तो हमें मालूम चल जाएगा हमारी सर्वलेट इनिशियलाइज हो गई। एंड नेक्स्ट आपका कौन सा? सर्विस मेथड। सर्विस मेथड के 2 आर्गुमेंट है, ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, एंड ये बेसिकली आईओ एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो वी हैव टू हैंडल इट, आइदर ट्रैक एच में लिखेंगे या फिर हम इसको यहाँ से थ्रोज करा। जो इसमें हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग राइटर यूज कर रहे हैं, तो एंड दिस कैन प्रिंट राइटर कैन थ्रो द एक्सेप्शन, सो वी हैव टू हैंडल इट। ओके, बट ये सर्विस मेथड आपका कुछ यहाँ पे दिया इन्होंने सिंटेक्स? नो, दे डिड नॉट गिव कि आपका इसके अंदर हमें कुछ लिखना है। ओके, सो इसके अंदर क्या कोड लिखा है इन्होंने? तो इस लाइन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मतलब है कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए? HTML में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, PDF में चाहिए, ऑडियो वीडियो चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको रिस्पॉन्स? वी हैव टू मेंशन दैट फॉर्मेट हियर। सो हमने क्या किया? अब ये देखिए, ये किसके अंदर है? रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब रिस्पॉन्स हालांकि इंटरफेस है, कोई क्लास होगी जो इस रिस्पॉन्स को इंप्लीमेंट कर रही होगी, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स के अंदर मेथड होता है सेट कंटेंट टाइप। उसको हम बता देते हैं कि आपको हमारा रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्मेट में जाएगा बैक होके। ओके, सो आइदर वो टेक्स्ट में जाएगा या HTML में जाएगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको बता दिया कि आपका रिस्पॉन्स किस फॉर्म में जाएगा। ओके, प्लस आपको जो आउटपुट चाहिए वो कंसोल पे चाहिए। कंसोल मतलब यहाँ ब्राउजर पे, हियर यू नीड कि आपको ब्राउजर पे रिस्पॉन्स चाहिए, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है? हम लोग कंसोल, आपको याद हो कि हम लोग कोर जावा के प्रोग्राम में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, जो क्या करता है, आप उसके अंदर जो भी हम पुट करेंगे वो आपको कंसोल पे शो कर देगा लॉगिन करके कि आपके इसके अंदर ये है, दैट्स इट। लेकिन हमें आउटपुट चाहिए ब्राउजर पे चाहिए, तो ब्राउजर के लिए
इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट की नीड हमें पड़ने वाली है। तो प्रिंट राइटर के अंदर मेथड होता है प्रिंट, जिसके अंदर आप जो भी लिखोगे ये कहां प्रिंट कर देगा, जो भी आप लिखोगे ये कंसोल पे प्रिंट कर देगा। दिस इज गोइंग टू प्रिंट, सॉरी कंसोल नहीं, ब्राउजर पर, है ना। अब ब्राउजर आपके कितने टाइप्स के हैं, जैसे क्रोम एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, एज एक ब्राउजर है, बहुत सारे ब्राउजर हैं। ओके, आई मीन यू नो क्रोम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज हम लोग जीमेल गूगल की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो क्रोम इज वन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, जीमेल इज प्रोडक्ट वन ऑफ गूगल, एंड हम जो बात कर रहे हैं एमएस इससे गूगल मीट से, वो भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। सो इट हैज बिकम दी लाइक यू नो, इतना पॉपुलर हो गया है कि ब्राउजर का मतलब क्रोम, इट बिकम्स लाइक दिस। ओके, और ये कुछ ऐसे ही हो गया कि नूडल मीन्स मैगी, राइट, कि आप मार्केट में यप्पी को भी आप मैगी बोल के बुला रहे हो, वो बोल रहे हो कि मेरे को मैगी दे दो, राइट, एंड ही हैज गिवन सम अदर, वो आटे के नूडल्स हैं। ऐसे ही इट बिकम्स की ब्राउजर मीन्स क्रोम है ना। बल्कि एज भी है, इंटरनेट एक्सप्लोर था, वो शायद आउटडेटेड हो गया अब, एंड प्लस मोजिला फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। ओके, सो ऐसे क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। ओके, एंड हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो ब्राउजर पे चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने जीमेल पे सेंड पे क्लिक किया तो मुझे रिस्पॉन्स आया है सेंड मेल्स का, ही कहाँ आया है, ब्राउजर पर, राइट। तो आई नीड रिस्पॉन्स ओवर दी ब्राउजर। सो ब्राउजर पर रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हमें प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये हमने कोर में भी कॉन्सेप्ट सीखा था, कई जगह हमको इसकी नीड हुई कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स, ये जो लिखा ना सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसके अंदर एक मेथड है गेट राइटर, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट देता है प्रिंट राइटर का। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, रिलेट कर पा रहे आप इसको कि प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट इन्हें कहां मिला, वेयर दे गेट। रिस्पॉन्स के अंदर गेट राइटर मेथड है, गेट राइटर का रिटर्न टाइप क्या होगा गाइस, टेल मी। प्रिंट राइटर टाइप, तभी तो ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो हमने उसको स्टोर करा लिया आउट के अंदर, और आउट डॉट प्रिंट मेथड लिखेंगे तो इसमें डबल कोट में एचटीएमएल का कोड लिख दिया है। सो ये एचटीएमएल का कोड है, जैसे एचटीएमएल यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे एचटीएमएल क्लोज कर दिया, बॉडी यहाँ से ओपन की, यहाँ पे क्लोज कर दी, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना, कि जावा के कोड के अंदर आप एचटीएमएल का कोड लिख दे रहे हो, ये आपकी गुड प्रैक्टिस नहीं है। जावा के कोड के अंदर वी आर राइटिंग द एचटीएमएल कोड, which is not a good practice. So what we need to do, अभी लेकिन फॉर द टाइमिंग हमें क्या करना है कि हम कोई पेज नहीं बना रहे हैं HTML का, उस पर रिस्पॉन्स बैक नहीं कर रहे हैं, तब तक इन्होंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे HTML का कोड मिक्स कर देते हैं और अपना मैसेज लिख देते हैं, हेलो सिंपल सर्वलेट। ये जो टैग दिख रहे हैं ना HTML के टैग, HTML को अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अब आप देखिए एडवांस जावा में बहुत कुछ साइमल्टेनियसली यूज होने वाला है। यूआई आपका यूज होगा, यूआई आप यूज कर रहे होगे, जो आपका यूआई अपने आप में आई मीन यू नो क्रिएट करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज यूज हो रही हैं। इसके अंदर HTML हो रहा है, CSS हो रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, JSP कर सकते हैं, लॉट ऑफ वी कैन यूज इन दिस। फिर आप यहाँ पे सर्वलेट लिखने वाले हो अपनी, ओके, यहाँ पे सर्वलेट लिखने वाले हो आप इसमें, तो केवल सर्वलेट से आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स चाहिए, देन इट्स ओके। बीच में आपको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर लिखना पड़ेगा, web.xml लैंग्वेज यूज कर लोगे आप इसमें। एंड इस होल एप्लीकेशन को, अभी मैंने कोई डेटाबेस यूज नहीं किया इसमें, ओके, इस होल एप्लीकेशन को आप बार के फॉर्म में डिप्लॉय कहाँ करने वाले हो, सर्वर पर। तो सर्वर की नीड होगी यहाँ पे हमारी, ओके। एंड
इसी में अगर आपने डेटाबेस यूज किया है तो फिर यहाँ पे डेटाबेस की हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। तो HTML के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ w3schools.com HTML ट्यूटोरियल। तो एटलीस्ट HTML का आप थोड़ा बहुत दिन में प्रैक्टिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ओके, तो आप इस पे यूज करके आई मीन 2-3 डेज में आप इतना अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा कि इसके टैग कैसे काम करते हैं, रन कैसे होती है। बड़ा सिंपल है इसको रन करना, ब्राउजर पे रन होती है। ओके, सो आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड। आउटपुट कहाँ आने वाला है? ब्राउजर पर। और ब्राउजर पे आ जाएगा हेलो सिंपल सर्वलेट। जैसे कोर जावा में मेन के अंदर हेलो सिंपल जावा प्रोग्राम लिखना कितना आसान है, और ये एडवांस में लिखने में हम लोगों को कितनी चीजें करनी पड़ रही एक हेलो प्रिंट कराने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इसके अंदर ये है आपका डिस्ट्रॉय। सो आप अगर इसमें जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना सर्वलेट, और ये जब सर्वर बंद करोगे आप, ये डिस्ट्रॉय होगा, तो ये डिस्ट्रॉय मेथड सर्वलेट डिस्ट्रॉय होने से पहले कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर्वलेट इज डिस्ट्रॉय, सो वी विल गेट टू नो कि सर्वलेट हैज बीन डिस्ट्रॉय। सो सर्वलेट कॉन्फ़िग, अब यहाँ से कॉन्फ़िग का इन्होंने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे अभी नीड तो है नहीं, बट मजबूरी है हमारी देना कि इंटरफेस को अगर इंप्लीमेंट करोगे आपको ऑल 5 मेथड की बॉडी देनी होगी, वेदर यू वांट और नॉट। ओके, वी हैव टू गिव, अदरवाइज हमें अपनी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी होगी। एंड प्लस गेट सर्वलेट इन्फो, इन्होंने कॉपीराइट जैसे ना वो सब यहाँ से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, सो दिस वाज द आई मीन फर्स्ट सर्वलेट जिसके थ्रू हम ये बना सकते हैं। ओके, अब इक्लिप्स में एप्लीकेशन बनाओगे कैसे? लेट मी क्लोज ऑल दीज थिंग्स। ओके, लेट मी क्लोज ऑल दीज थिंग्स। इक्लिप्स में आप, ये आईडी है, आप बाहर भी बना सकते हो कि आप अलग अलग नोटपैड पे टाइप करके बनाओगे, चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। HTML इसमें आईडी में एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग? एडवांस जावा का एप्लीकेशन हाउ वी कैन क्रिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, वी विल गो इनसाइड द फाइल। तो मैं यहाँ पे आई मीन लेट मी, मैं यहाँ पे नवंबर बैच में आ जाता हूँ। नवंबर बैच में लेट मी कम हियर सो आई कैन शो यू कि आप इसमें एडवांस का एप्लीकेशन कैसे बनाओगे, हाउ यू विल क्रिएट द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस। ओके, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने वाले हम लोग, जस्ट वी विल अंडरस्टैंड, इसकी फंक्शनैलिटी हम समझेंगे। ओके, of the servlet and how it's working, and just keep patience, everything we will understand. Okay, so far anyone have any question till now?
Anyone have any doubt, any question? Okay, no question. Okay, so let me come here and I can tell you कि हम लोग कैसे यहाँ पे बनाने वाले. Okay, कोर जावा का एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग. प्रोजेक्ट में जाएंगे, जावा सर्च करेंगे, यहाँ पे वी विल सर्च दी जावा हेयर, और यहाँ पे हम लोग जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वी कैन क्रिएट कोर जावा प्रोजेक्ट बनाना हो. एडवांस जावा का प्रोजेक्ट बनाना है तो फाइल में जाएंगे हम लोग, सबसे पहले है ना न्यू पर जाएंगे, एंड न्यू में हम लोग इसमें सर्च करेंगे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. ओके, अगर आपको यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अदर में जाओ, एंड हियर यू अदर, यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. ओके, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. सो अगर आप ऐसे सर्च करके भी ला सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप वेब के अंदर, ये वेब के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. ओके, इस पे आप क्लिक करोगे, यू विल क्लिक हियर. ओके, आप तो या तो यहाँ पे डायरेक्ट वेब के अंदर या यहाँ पे टाइप कर दो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, या फिर फाइल में जाके न्यू में यही मिल जाएगा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया. ओके, अब आपको यहाँ पे सर्वलेट अपनी बनानी है, मतलब एप्लीकेशन आपको बनाना है जो कि बेसिकली एडवांस जावा में सर्वलेट के अंदर. सो यू विल राइट हियर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में, जैसे फर्स्ट सर्वलेट हम अपनी बना रहे हैं, फर्स्ट सर्वलेट, तो हमने एप्लीकेशन का नाम भी फर्स्ट सर्वलेट ही ले लिया यहाँ पर. ओके, और नाउ वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. फिर से क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे. वी हैव टू सी के SRC मेन जावा ऐसे फोल्डर यहाँ पे हो रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करें. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना. ओके, कि यहाँ पे आपको web.xml की आपको पता है जरूरत कहाँ पड़ने वाली, ये इट इज कॉल्ड दी, इसको web.xml को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. आप यहाँ से उसको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको वहां पे मैनुअली बनानी होगी. तो बेहतर है कि आप यहीं से जनरेट करें तो वो प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दी फिनिश बटन. जैसे मैंने फिनिश बटन पे क्लिक किया, ये सर्वलेट का प्रोजेक्ट यहाँ पे इसने बना के तैयार कर दिया. इसको मैं यहाँ पे ना क्लोज कर देता हूँ, इसकी मुझे नीड है नहीं अभी, तो मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया. ये वाला बनाया, इसको एक्सपेंड करूंगा तो इंटरफेस कुछ ऐसे देखेगा. SRC होगा, मेन होगा, जो भी है, मतलब इसके अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं. वेब ऐप है आपका, वेब -inf है, वेब -inf के अंदर आपका web.xml है. ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है. जब ऐसे हो रही है तो आप सोर्स पर क्लिक करो यहाँ पर. अभी इसकी नीड है नहीं, हम लोग भी विल टॉक अबाउट लेटर. ओके, आपको यहाँ पे जावा रिसोर्स को ओपन करना है एंड SRC जावा मेन को ओपन करना है, और इसके अंदर आप क्या बनाओगे, यहाँ पे पैकेज बनाओगे. सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट दी पैकेज. आप SRC मेन जावा के अंदर जा रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, न्यू पे जा रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट दी पैकेज. ओके, so I am going to create the package and writing here com.rsg.controller. मैं इसको कंट्रोलर क्यों बोल रहा हूँ, जो आपका पहली जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएगी उसको ये हैंडल करेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट कंट्रोलर. सो मैंने ये पैकेज बना लिया कंट्रोलर के नाम से. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपना खुद की सर्वलेट बनाने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे जैसे ये एप्लीकेशन का नाम ले लिया मैंने, थोड़ा मुझे नाम चेंज करना होगा. मैं यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट ऐप लगा देता हूँ.
Okay, let me, can I change here the name, rename करके फर्स्ट सर्वलेट ऐप कर देता हूं. मतलब ऐप मतलब आप समझ जाना, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं. ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट सर्वलेट नाम से मैं अपना यहाँ पे एक सर्वलेट बना लेता हूँ. तो मुझे अपनी क्लास बनानी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट. ये मैं अपनी फर्स्ट बना रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट सर्वलेट लिख दिया. ओके, अब मुझे इसमें इंप्लीमेंट करना होगा किसको, इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट. अब मैं सर्वलेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो कोर जावा के अंदर तो होता नहीं है. ये कहाँ से मिलेगा हमें, इसकी क्लासेस के इंटरफेस कहाँ से मिलेंगे हमें. सो ये सर्वलेट जो आती है वो जार्स के फॉर्म में आती है. इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे. और एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, आइदर हम यहाँ पे अब इसको ये सर्वर के अंदर भी मिल जाती है सर्वलेट. सो दोनों तरीके से हम लोग इसको देखेंगे. लाइक दिस वी कैन क्रिएट. सो जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ऑल 5 मेथड्स की हम लोग यहाँ पे क्या देने वाले हैं, बॉडी देने वाले हैं. ओके गाइस, सो फॉर द टुडे आई हैव डन. आई एम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Any question, guys? No, sir. Okay. So now if you don't have any questions, so we can wind it up. And thank you so much for giving your very valuable time. So we'll meet tomorrow. And tomorrow we will see कि पहली सर्वलेट हम अपनी कैसे बनाएंगे. ब्राउजर